Hello everyone and welcome to the next part of the series, that is unlimited physics questions. So the first question is, in which medium does sound travel at the maximum speed? The options are liquid, solids, same speed in solid and gases and liquids, and the last option is gases. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा दैट इज़ सॉलिड्स. जो साउंड की जो स्पीड होती है दैट इज़ मैक्सिमम इन सॉलिड्स. सॉलिड्स में क्या होती है मैक्सिमम. उससे कम जो होती है वो लिक्विड्स में होती है और सबसे कम जो होती है दैट आर इन गैसेस. ठीक है. तो स्पीड क्या होती है कि जो साउंड है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है थ्रू एनी मीडियम लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैस इन अ डेफिनेट टाइम. ठीक है. तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ सॉलिड. सॉलिड में जो साउंड की स्पीड होती है वो क्या होती है मैक्सिमम होती है. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस इज़. सो जो एसआई यूनिट होती है पावर ऑफ ए लेंस दैट इज़ डायोप्टर. डायोप्टर को हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. डायोप्टर क्या जैसे लेंस हमारे पास क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, कन्वेक्स और कन्केव. वन इज़ कन्वेक्स एंड सेकंड इज़ कॉनकेव. जो कॉनकेव लेंस की पावर होती है वो नेगेटिव होती है, जो कन्वेक्स की होती है वो क्या होती है पॉजिटिव. पावर को और हम कैसे डिफाइन करते हैं, द फॉर्मूला ऑफ पावर इज पावर इज इक्वल टू 1/f. एफ मीन्स फोकल लेंथ. अब जो यहाँ पे फॉर्मूला है कि ये जो पावर है वो डायोप्टर में तब होगी जब एफ जो फोकल लेंथ है वो किस में होगी, मीटर्स में होगी. अगर हमारे पास फोकल लेंथ सेंटीमीटर्स में गिवन हो तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाता है, पावर इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय एफ. एफ किस में होना चाहिए, वो सेंटीमीटर में होना चाहिए. ओके. सो द राइट ऑप्शन ऑफ द पावर ऑफ द लेंस इज फर्स्ट, दैट इज डायोप्टर. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर लाइट वेव्स. तो लाइट वेव कौन सी टाइप की होती हैं, ट्रांसफर से लॉन्गिट्यूडनल वेव, बोथ ए एंड बी एंड नन. ठीक है. तो जो लाइट वेव होती हैं वो होती हैं दैट आर ट्रांसफर्स इन नेचर. तो हमारे पास जो वेव्स होती हैं उनको हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, वन इज़ ट्रांसफ़र वेव्स एंड सेकेंड इज़ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. तो इसमें क्या डिफरेंस होता है कि ट्रांसफ़र वेव्स में जो सपोज कर लीजिए दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन. ठीक है. ये है हमारे पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव. तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो उस वेव के परपेंडिकुलर इस तरह परपेंडिकुलर क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं. और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है कि सपोज दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ वेव. तो जो पार्टिकल है सपोज दिस इज़ द पार्टिकल. ठीक है. दे वाइब्रेट इन द सेम डायरेक्शन. वो ऐसे ऐसे एलोंगेटेड जो होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं. और ट्रांसवर्स वेव में डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के जो है परपेंडिकुलर क्या करते हैं, प्रोपेगेट करते हैं. ठीक है. सो लाइट वेव्स का जो नेचर होता है दैट आर ट्रांसवर्स वेव इन नेचर. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 1. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन एमीटर इज कनेक्टेड इन डैश विद द सर्किट. तो जो एमीटर होता है वो कैसे कनेक्ट किया जाता है किसी भी सर्किट में. सो सबसे पहले एमीटर क्या होता है, एमीटर हमारे पास एक डिवाइस होता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है दैट इज़ यूज टू मेज़र द करंट इन द सर्किट. किसी भी सर्किट में करंट मेज़र करने के लिए उसको यूज़ करते हैं. जब भी एमीटर हमें कनेक्ट करना होता है दैट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़. ठीक है. क्यों होता है, क्योंकि जो सीरीज़ में जब भी हम सपोज कर लीजिए हमने रजिस्टर लगा दिए सीरीज़ में, तो जब भी हम कंपोनेंट्स को डिवाइसेस को सीरीज़ में अटैच करते हैं तो उनके थ्रू जो करंट जाता है दैट पास इज़ द सेम अमाउंट ऑफ करंट. सीरीज़ में जो करंट रहता है वो हमेशा सेम रहता है, पैरेलल में करंट क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है. सो दैट्स वाई एमीटर इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़ इन द सर्किट. एंड जो वोल्ट मीटर होता है जो हमें वोल्टेज बताता है दैट इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल. वो हमेशा किस में कनेक्ट होता है, पैरेलल में. क्योंकि जब पैरेलल में सर्किट लगे होते हैं जो डिवाइसेस होते हैं तो वो पैरेलल में उनके जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस द डिवाइसेस, ऑल द डिवाइसेस, वो क्या रहता है, सेम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सॉरी ये रिपीट हो गया. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. कीप वॉचिंग and stay tuned for the next video. Thank you.